अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में माइंडसेट के हवाले से जो पिछली वीडियो से में डिस्कस किया गया उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ करके बताऊंगा, और उसके साथ हक और बातिल किस तरह हमारे माइंडसेट के ऊपर असर अंदाज होते हैं, क्या नताइज निकलते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो जो समरी है अब तक की वो ये है कि किसी भी सोच, फिक्र और उसके मुताबिक बनने वाला जो माइंड सेट है वो हमारी ज़िंदगियों का रुख मुतय्यन कर देता है। मतलब आप ये सोच लें और समझ लें इस चीज़ को कि जो नेगेटिव माइंडेड बंदा है वो कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकता, वो कभी भी मुआशरे में अपना मस्बत रोल अदा नहीं कर सकता। जो अफसुर्दा रहने वाला, जो परेशान हाल रहने वाला इंसान होगा वो हमेशा आपसे परेशानी और अफसुर्दगी की बात ही करेगा। यानी आसान तरीन अल्फाज में आप ये समझ लें कि आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उसी तरह की ज़िंदगी को आपको अपने माइंडसेट में जगह देनी होगी। अगर आप खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, मस्बत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अपने जहन को भी उसके मुताबिक ही ट्रेन करना होगा। ऐसा नामुमकिन है कि आप ज़िंदगी तो एक खुशहाल चाहें, एक अच्छी और पुरमसरत खुशी चाहें, और आपकी सोचें, आपकी फ़िक्र, आपका वियन जो है वो परेशान हाल हो, वो फरसूदा हो, वो अफ़सुर्दा हो, वो नेगेटिव हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने सबसे पहले जो है माइंडसेट के ऊपर काम किया। आज के दौर में भी जिसको हम मॉडर्न दौर कहते हैं, कि जितना भी काम हो रहा है इंसानों की नफ्सियात के ऊपर काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या एल्गोरिथम्स के थ्रू जितना भी काम हो रहा है वो इंसान के बिहेवियर को समझ रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो कैसे काम करता है, इंसान कैसे चीज़ों को सोचता है, और उसी के ज़रिए अब आज की दुनिया में हमें मॉडर्न तरीक़ों से कंट्रोल किया जा रहा है। जिसकी मैं मिसाल दी है कि जो एड्स हैं, जो इश्तहारात होते हैं, वो हमारी ज़हन साज़ी कर रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ बहुत फ़ायदा देगी। इवन मुझे वो चीज़ नहीं भी चाहिए लेकिन मेरे ज़हन में वो चीज़ गर्दिश करती रहती है। बार-बार पिंच करके उन चीज़ों को हमें बताया जाता है कि ये चीज़ें आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो ये ताकत है इंसानी सोच की, कि इंसान जब तक कोई चीज़ सोचता नहीं है, जो चीज़ तख़य्युल में नहीं है, वो चीज़ हकीकत में भी नहीं आ सकती। मतलब मैं कुम्हार की मिसाल दी कि कुम्हार का जो तरीक़ेकार है, वो सबसे पहले चीज़ को ज़हन में विजुअलाइज़ करता है, तख़य्युल लेके आता है। पेंटर का काम भी इसी तरह है, शायर का काम भी इसी तरह है कि वो तख़य्युल की दुनिया में रहते हैं और फिर अल्फ़ाज़ के थ्रू, अपने पेंटिंग्स के थ्रू या अपने स्किल के थ्रू वो बर्तनों की सूरत में, पेंटिंग की सूरत में, अशआर की सूरत में दुनिया के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। तो जिस तरह का शायर, पेंटर या कुम्हार एक सोच रखता है, उसी तरह की आपको उनकी तख्लीक़ात भी नज़र आती हैं। तो ये ताकत है सोच की, कि जैसी आप सोच रखेंगे वैसे ही आप क्रिएटिविटी के मालिक होंगे, वैसे ही आप दुनिया में अपना रोल जो है वैसा ही प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि हक और बातिल किस तरह से हमारे जहनों पे असर अंदाज करते हैं, किस तरह से हम अपनी सोचों के ज़रिए से कंट्रोल हो सकते हैं और मस्बत तौर पर मज़ीद दुनिया में बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहले समझने की चीज़ है कि हक क्या है और बातिल क्या है। इसकी मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि सफाई और गंदगी को आप समझें। सफाई को अगर हम हक कहते हैं तो गंदगी को हम बातिल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, गंदगी से क्या मुराद है? ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे ज़हनों को पॉल्यूटेड कर सकती हो, हमारे उठने बैठने की जगह को, हमारे रहने की जगह को, हमारे घूमने फिरने की जगह को, हमारी देखने की चीज़ों को गंदा करती हैं, बदसूरत करती हैं, तो वो गंदगी कहलाती हैं। तो इसी तरह सफाई क्या है? गंदगी को दूर करने का जो प्रोसेस है उसको हम सफाई कहते हैं। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है चीज़ों की समझने की, लेकिन ये होगा कब? जब हम अपनी ज़हनों को, अपनी सोचों को सबसे पहले पाक करेंगे। अच्छा, बातिल का जो काम है ना, बातिल का जो वार है वो सबसे पहले हमारी सोच के ऊपर होता है। हक तत्हीरे सोच, तहारत के ऊपर आपको फोकस करवाता है, और बातिल जो है वो गंदगी की तरफ लेके जाता है, मिलावट की तरफ लेके जाता है, अमेजिश करवा देता है। हक और बातिल को ऐसे गुडमुड करके दिखाता है कि इंसान समझता है शायद यही हक है जो मैं कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं कि जो हम जिसको हम हक समझ के बैठे हैं वो हक है भी
یا نہیں. تو اس کی مثال وہی صفائی اور گندگی والی ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی سوچ ہے, جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں, وہ معاشرے میں کیا نتائج دے رہے ہیں. اگر تو وہ نتیجہ صفائی کی صورت میں آ رہا ہے, خوشگواری کی صورت میں آ رہا ہے, اچھی سوچوں کو پروان چڑھانے کی صورت میں آ رہا ہے, تو آپ حق کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن اگر وہی سوچ معاشرے میں انتشار پیدا کر رہی ہے, وہی سوچ معاشرے میں اصلاح کی بجائے لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر رہی ہے, وہی سوچ لوگوں کو پروگرس کی بجائے ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سوچ جو ہے غلط ہے, باطل کا شکار ہیں ہم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت آسان ہے, آسان فہم ہے, لیکن ہمیں بہت کمپلیکیٹڈ کر کے دکھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. وہ کمپلیکیٹڈ ہیں نہیں, بنا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اب صفائی کرنے کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن گندگی پھیلانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ صفائی کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اس جگہ کو گندا کر دیں, چاہے وہ آپ کسی چیز سے لائن لگا دیں, وہاں پہ کوئی کوڑا پھینک دیں, کوئی وہاں پہ آپ چیزوں کو بے ترتیبی سے چھوڑ دیں. لیکن طریقہ کیا ہے کہ آپ نے صفائی کو ختم تہس نہس کیا تو گندگی میں چلے گئے. اب صفائی کرنے کے بھی 100 طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ برش سے صاف کریں, آپ ہاتھ سے صاف کریں, آپ کپڑے سے صاف کریں, آپ کسی بھی چیز کو آپ سوچ کے ساتھ صاف کریں. تو یہ, لیکن عمل وہ کیا ہوگا, عمل کا نتیجہ نظر آئے گا تو صفائی ہوگی, اگر نتیجہ نظر نہیں آئے گا تو وہ گندگی ہی ہوگی. چاہے میری سوچ جتنی مرضی اچھی ہو جائے, اگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میری سوچ میں کہیں نہ کہیں خامی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی اسی لیے کہ ہم اپنے طور پر اپنے اوپر فوکس کر کے دیکھیں کہ ہم جس سوچ, جس عمل, جس عقیدے کے مالک ہیں, وہ معاشرے میں کیا نتائج دے رہا ہے. اگر تو نتائج پروڈکٹیو ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نتائج ڈسٹرکٹیو ہیں, متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو, تشدد کی طرف لے کے آ رہے ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں, جوڑنے کی بجائے ہمیں دور کر رہے ہیں, تو یہ باطل ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.